जसप्रीत बुमराह और करुण नायर के बीच थोड़ी कहासुनी हो गई थी। रोहित शर्मा का कमाल का क्रिकेटिंग दिमाग मुंबई इंडियंस के लिए बहुत काम आया और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स के 3 खिलाड़ियों को लगातार रन आउट किया। दोस्तों, कल मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला था और क्या रोमांचक मैच था वो। मुंबई इंडियंस यह मैच सिर्फ 12 रनों से जीती थी। पहली पारी में जब वे बल्लेबाजी कर रहे थे तब रोहित शर्मा ने मिचेल स्टॉक के खिलाफ एक शॉट लगाया था। आप देख सकते हैं रोहित शर्मा का वो शॉट। वो मिचेल स्टॉक को देखते ही अजीबोगरीब शॉट्स खेलने लगते हैं। बढ़िया, वो 18 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन मुंबई के लिए एक बार फिर तिलक वर्मा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आपको याद होगा, वो रिटायर्ड आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार अर्धशतक लगाए हैं और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे वापसी की जाती है। तिलक वर्मा ने अपना अर्धशतक भी अपना नाम दिखाते हुए मनाया था। फिर अक्षर पटेल ने नमन धीर का एक छक्का बचाया था। उन्होंने ऐसे कैच कर लिया था, अगर कोई और फील्डर सामने होता तो वो आउट भी हो सकते थे, लेकिन वहां कोई नहीं था, इसलिए वो बच गए और वहां सिर्फ 1 रन मिला था। नमन धीर उस समय 18 रन पर थे और इस तरह आउट न होने की वजह से वो 17 गेंदों में 38 रन बना पाए। फिर मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 26 रनों का लक्ष्य दिया और इसमें तिलक वर्मा और नमन धीर का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके बाद डीसी की बल्लेबाजी शुरू हुई और दूसरी पारी की पहली ही गेंद पर दीपक चाहर ने जैक फ्रेजर का विकेट ले लिया। वो गोल्डन डक पर आउट हो गए, लेकिन फिर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से करुण नायर ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। क्या वापसी की है भाई करुण नायर ने। 2 रन बनाए। उन्होंने कई सालों बाद अपना अर्धशतक लगाया और उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। बहुत ही बढ़िया पारी खेली उन्होंने, लेकिन इसके बाद उनका और जसप्रीत बुमराह का एक गर्मागर्म पल देखने को मिला। दरअसल हुआ ये था कि करुण नायर जब दौड़ रहे थे तो जसप्रीत बुमराह गेंदबाज छोर पर थे और करुण नायर थोड़ी तेजी से दौड़ रहे थे तो वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाए थे। दौड़ते समय हुआ ये कि वो जसप्रीत बुमराह से थोड़ा तेजी से टकरा गए और अपना रन पूरा करते ही जसप्रीत बुमराह से माफी भी मांगी थी, लेकिन शायद जसप्रीत बुमराह को ये बात पसंद नहीं आई और जसप्रीत बुमराह भी आकर उन्हें कुछ कह रहे थे। ब्रेक के दौरान अम्ब्राइडू उसको थोड़ा समझा भी रहे थे कि बुमराह शायद कह रहे हैं कि वह मेरी जगह है, आपकी नहीं। और करुण नायर भी फिर हार्दिक पांड्या को समझा रहे थे कि भाई थोड़ा सा ही जगह बचा था उधर। और इस बात पर कई लोगों की प्रतिक्रिया आई कि बुमराह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। करुण नायर ने वो जानबूझकर नहीं किया था। बुमराह का अहंकार आहत हो गया। बुमराह से करुण ने माफी भी मांगी थी, लेकिन वो फिर भी आकर अहंकार दिखा रहा है। हर खिलाड़ी का सम्मान करो। क्या इससे बुमराह का अहंकार आहत हो गया था? और भी इसी तरह के बहुत सारे कमेंट्स थे, लेकिन इन सब में सबसे अच्छा रिएक्शन रोहित शर्मा का था, जो अपना सिर सिर्फ ऐसे ऐसे करके यह विवाद दूर से देख रहे थे। लेकिन हाँ, करुण नायर ने बहुत ही शानदार पारी खेली। उन्होंने 40 गेंदों में 89 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 12 चौके लगाए और 5 छक्के। उनकी शानदार वापसी, शतक सिर्फ 11 रनों से रह गया, लेकिन वो सारी प्रशंसा के हकदार हैं। और जब मुंबई की हालत थोड़ी खराब होती जा रही थी तो वहां डगआउट से रोहित शर्मा ने सुझाव दिया कि स्पिनर को लाओ, जहां पर करण शर्मा को लाया गया और उन्होंने तीसरी ही गेंद पर अपना 1 विकेट ले लिया। उन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट लिए और वो एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे और क्या शानदार गेंदबाजी की उन्होंने। और इसके बाद एक बहुत ही अविश्वसनीय पल देखने को मिला एमआई के फील्डर्स की तरफ से। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर आशुतोष रन आउट हुए, फिर अगली गेंद पर कुलदीप रन आउट हुए और आखिरी गेंद पर मोहित शर्मा रन आउट हुए। दिल्ली कैपिटल्स को हराने के लिए हैट्रिक रन आउट किया गया भाई। देख सकते हैं, वे पूरी तरह से उत्साहित हो गए थे कि भाई यह क्या चमत्कार कर दिया हमने। और अब मुंबई इंडियंस आईपीएल की इकलौती टीम बन चुकी है जिसने दिल्ली कैपिटल्स को हराया हो और साथ ही इकलौती टीम जो चेन्नई सुपर किंग्स से हारी है। हार्दिक पांड्या अपनी जीत से काफी खुश थे और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी यह लगाया था, जहां पर वह हाथ जोड़े हुए हैं और हाथ जोड़े हुए इमोजी भी लगाया उन्होंने, ये दिखाते हुए कि वह जीत के लिए आभारी हैं। मैच के बाद उन्होंने करुण नायर की पारी के बारे में भी बात की और उन्होंने कहा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहा था, सालों की कड़ी मेहनत दिख रही थी, उन्हें श्रेय जाता है। और फिर एमआई के लिए जो इम्पैक्ट प्लेयर आए थे, करण शर्मा, उन्हें उनकी शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। और हारने के बाद जब अक्षर पटेल इंटरव्यू के लिए आए तो उनसे सवाल पूछा गया कि आपके हिसाब से मैच कहां गया, तो अक्षर पटेल इसका जवाब देते हुए बोलते हैं, मुंबई इंडियंस के पास गया।